हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भोजन के जो बचे हुए मुख्य अवयव हैं उनके बारे में। पिछले वीडियो में हमने भोजन के 3 अवयवों के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का अपना भोजन का जो अवयव है वो चौथा भोजन का अवयव है विटामिन। चौथा जो भोजन का अवयव है वो है विटामिन। ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी यानी ऐसे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक है। यानी अल्प मात्रा ही जो है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक होती है, वही क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के कार्य की। तो विटामिन का जो पहला कार्य है वो ये है कि ये शरीर की नियमित वृद्धि करते हैं। यानी विटामिन जो है शरीर की नियमित वृद्धि करते हैं। पहला, शरीर की नियमित वृद्धि करते हैं, और दूसरा है शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना इनका कार्य होता है। इनका तीसरा कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। यानी विटामिन जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। अब बात आती है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है क्या। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो है जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। विटामिन का चौथा कार्य है भूख को सामान्य रखना। भूख को सामान्य रखना। विटामिन का पांचवा और अंतिम कार्य है पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखना। पाचन क्रिया को सुचारू बनाए रखना। इस प्रकार विटामिन की परिभाषा और विटामिन के कार्य के बारे में हमने बात की है। विटामिन कौन कौन से हैं, उनके स्रोत क्या हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका भी लिंक दिया हुआ होगा, उस पे जाके आप लोग उसको देख सकते हो। भोजन का पांचवा अवयव है खनिज लवण। हमारे शरीर की समुचित वृद्धि, शरीर के निर्माण और विकास, हमारे शरीर के निर्माण, समुचित वृद्धि और विकास के लिए निश्चित मात्रा में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर के निर्माण के लिए, समुचित वृद्धि के लिए और विकास के लिए भोजन के साथ या भोजन में निश्चित मात्रा में खनिज लवणों का होना जरूरी है। शरीर में लगभग 24 खनिज लवण पाए जाते हैं। हमारा जो शरीर है उसमें 24 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य खनिज लवण है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर और पोटेशियम। यानी 24 प्रकार के जो शरीर में खनिज लवण पाए जाते हैं उनमें से मुख्य हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन यानी लौह तत्व, कॉपर और पोटेशियम। ये जो हैं हमारे शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और खनिज लवण के प्राप्ति स्रोत की अगर हम बात करें, यानी ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इनमें आता है दूध, दही, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध,
दही, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां और इनके साथ में अंजीर और ताजे फल। अंजीर व ताजे फल ये इसके खनिज लवण के प्राप्ति स्रोत होते हैं। खनिज लवण के कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो खनिज लवण के मुख्य 3 कार्य हैं, जिनमें पहला है कि खनिज लवण शरीर का निर्माण करते हैं, यानी पहला कार्य हो गया खनिज लवण का शरीर निर्माण करना। दूसरा है विभिन्न हार्मोन्स, और जैव उत्प्रेरक बनाने में। विभिन्न हार्मोन्स और जैव उत्प्रेरक बनाने में खनिज लवण का मुख्य योगदान है, यानी हार्मोन्स और जैव उत्प्रेरक बनाते हैं। ये दोनों मिलकर हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती है उनको सुचारू बनाते हैं। और इनका जो तीसरा कार्य है, हार्मोन खनिज लवण जो है शरीर नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। भोजन का छठा जो अवयव है वो है जल। हमारे शरीर में लगभग 70% तक जल पाया जाता है, जो बहुत ही आवश्यक है। और जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जल के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो तरबूज होता है उस तरबूज में 95% तक जल पाया जाता है। अब बात करते हैं कि जल हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। तो जल के कार्य, जिनमें पहला कार्य हो जाएगा कि ये जो जल है हमारे शरीर में विलायक का कार्य करता है। शरीर में विलायक का कार्य करता है। जल का दूसरा कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, यानी हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित रखने का काम भी जल ही करता है। तीसरा कार्य है बीमारियों से रक्षा करना। बीमारियों से रक्षा करना। जल का तीसरा कार्य है बीमारियों से रक्षा करना। और चौथा कार्य है हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। चौथा कार्य है हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। भोजन का अंतिम और सातवां अवयव है खाद्य रेशे। सातवां अवयव जो है वो है खाद्य रेशे। छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, सेम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, अंजीर, भिंडी आदि में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है। इस सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? खाद्य रेशे कहते हैं। और खाद्य रेशों का जो दूसरा नाम है वो है रफेज। स्टूडेंट्स, यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो खाद्य रेशों के बारे में शॉर्ट प्रश्न जो है वो रफेज के रूप में पूछा जाता है।
कि रफेज क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, सेम, पत्ता गोभी, फूल गोभी, अंजीर, भिंडी आदि में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे रफेज के नाम से जाना जाता है या रफेज कहते हैं। अब बात करते हैं खाद्य रेशों के कार्य के बारे में। तो खाद्य रेशों के जो मुख्य कार्य हैं उनमें पहला है भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक, यानी खाद्य रेशे जो हैं वो भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होते हैं। इनका दूसरा कार्य है भोज्य पदार्थों को आंतों से चिपकने से रोकना। भोज्य पदार्थों को आंतों से चिपकने से रोकना। खाद्य रेशों का तीसरा कार्य है कि हमारे शरीर में पाचन के दौरान उत्पन्न विषैले पदार्थ और जल, इनका अवशोषण करने में भी खाद्य रेशे महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा और अंतिम कार्य है कि खाद्य रेशे ग्लूकोज का भी अवशोषण करते हैं। खाद्य रेशे ग्लूकोज का अवशोषण करते हैं। चौथा जो कार्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर से अगर ग्लूकोज का अवशोषण नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ने का मतलब है हमारे शरीर में मधुमेह रोग का उत्पन्न होना। तो इस प्रकार खाद्य रेशे जो हैं हमारे शरीर से ग्लूकोज का अवशोषण करके ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को बनाए रखते हैं और मधुमेह रोग से भी हमें बचाते हैं। इस प्रकार भोजन के सारे अवयव जो हैं वो कंप्लीट होते हैं।